मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है भाई, देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले नादान और मूर्खता का काम कर रहे हैं। सच्चा संत कौन है? साराम, राम रहीम या रामपाल? सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। अब उसके आधार पे आप देख लीजिएगा कि इन लोगों में वो गुण थे या नहीं। तथा कथित एक टीवी न्यूज चैनल 3 बाबाओं को सरेआम दिखाता है और आदरणीय उमा दीदी से सवाल पूछता है। क्या पूछता है? आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम और संत रामपाल जी, इनमें से कौन संत है? तो उसमें जो दीदी उमा जी हैं कहती हैं संत हृदय नवनीत समाना, और फिर आगे उल्टे सीधे जवाब देती हैं जिसका हृदय उदार है, दया का स्वभाव है, वो संत है। ये इसी परिभाषा है। सच्चा संत वो है जिसमें संत के गुण हैं, और संत का गुण है संत हृदय नवनीत समाना, जिसके अंदर क्षमा है, दया है, नैतिकता है और सतोगुण है, वो संत है। जिसी मतलब इसी कोई शास्त्रों में वर्णित परिभाषा है नहीं वास्तविक में, लेकिन उमा दीदी ने वहां पर बोला। पहला इन्होंने शब्द बोला संत हृदय नवनीत समाना। अब ये लाइन कहां से लेके आई इसका रेफरेंस नहीं दिया। गुण है संत हृदय नवनीत समाना, क्योंकि जितने भी कथावाचक हैं ये जो शास्त्र है उनको कोने में रख देते हैं और मुंह से पकापक कर देते हैं। इनका यही काम है। प्रमाणित ज्ञान इनके पास होता नहीं। इनका होता तो इनका सिक्का चलता, लेकिन पढ़ा लिखा समाज इन सबको किनारे कर दिया, कथावाचकों को। तो संत हृदय नवनीत समाना का अर्थ तो यहाँ पे हो जाता, नवनीत का अर्थ होता है मक्खन जैसा मुलायम और ताजा, कि संत का हृदय ताजा होता है। अब ये भी कोई अर्थ है? अरे संत वो होता है वो संत जो सत और सार चिनावे, और संत कोई काम ना आवे, जो सतनाम और सार नाम को बता दे, जो उसका ज्ञान रखता हो, उसको संत कहते हैं। बाकी सब असंत होते हैं। जहां तक आशाराम बापू जी का सवाल है, तो इनके ऊपर कोर्ट द्वारा केस सिद्ध है, और गुरमीत राम रहीम के ऊपर भी ऐसा ही है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जहां पे नाम आ जाता है, वहां पे एक चीज सिद्ध होता है, न्यायालय की गरिमा गिर जाती है। एक ऐसा संत जो देश हित में काम करता हो, एक ऐसा संत जिसने करोड़ों लोगों का नशा छुड़ा दिया हो, एक ऐसा संत जिसने अपनी वाणियों से करोड़ों लोगों का मांस खाना छुड़वा दिया हो, एक ऐसा संत जिसने अपने प्रवचनों द्वारा अपने भक्तों के देहदान, ब्लड डोनेशन कैंप चलवाता हो, एक ऐसा संत जो समाज हित में दहेज रूपी रावण का सरेआम सत्यानाश करके बिना दहेज की शादी करवाता हो, ऐसा समाज सुधारक संत शायद भारत में न कभी हुआ न इसके बाद कभी होगा। और न्यायालय में लगभग 12-13 केस लगे, जिनमें से 11 के 11 बिल्कुल बरी। उसके बाद उसको कभी ना जमानत मिली न उसको पैरोल दिया गया। ये जुडिशियल सिस्टम पर सवाल उठता है, और आज पढ़ी लिखी जनता है, सब जानती है। और ये मीडिया के टट्टू जो चैनल चला रहे हैं, इस सच्चाई को ना दिखा करके कि आज बाढ़ आपदा में जब पंजाब डूबा हुआ था, हरियाणा डूबा हुआ था, राजस्थान के कई जिले सम्मिलित थे, हिमाचल प्रदेश, अन्य भी कई राज्य, यहां तक यूपी के भी कुछ जिले थे। उन जिलों की सुरक्षा संत रामपाल जी महाराज ने की। मोटर दिए, पाइप दिए, और न जाने कितनी सामग्री दी, डीजल तक दिया लोगों को, इंजीनियर तक दिए, मोटर फिट करने वाले, एक एक बोल्ट दिया। लगभग 5 अरब से ऊपर की धनराशि लोक कल्याण में लगा दिया, अर्थात
जो देश हित में काम कर रहा है उस पर देशद्रोह का केस चल रहा है। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, कोई एविडेंस नहीं। लाखों लोग का जीवन आज सुखमय है। इस सच्चाई को न दिखाकर मीडिया आज भी व्यर्थ की बकवास करने पर तुला हुआ है। एक और जहां पूरा हरियाणा संत रामपाल जी महाराज को दे माला दे माला दे माला, इतनी माला की समझो कि ढेर लग रहे हैं ट्रक को। हम कहते हैं कि बाढ़ में महाराज ने किसानों की बड़ी मदद कर दी। मैं कहता हूँ कि आधी बात है। अरे महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने वो लाख चिड़ियाएं बचा ली जिनका कोई बचानिया नहीं था। वो लाखों जनों बचा दिए जिनकी कोई सुननिया नहीं था। वो चीटियां बचा दी जिनकी कोई देखनिया नहीं था। एक तत्वदर्शी ने सिर्फ और सिर्फ इंसान नहीं दिखते, ये ऊपर उड़ते हुए जितने परिंदे हैं ये भी उनके हैं। ये करोड़ जो बचा कर वो पानी खड़ा रहता तो करोड़ों समाप्त हो जाने थे, चिड़ियाओं के घोंसले समाप्त हो जाने थे, ये अरबों का जीव जंतु समाप्त हो जाना था। तो मैं नमन करता हूं ऐसे महान महात्मा संत को, जिस महात्मा संत ने न सिर्फ इंसानियत की सोची बल्कि जीव जगत की सोची। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके हृदय में बैठे हुए उस संत रामपाल जी महाराज जगत गुरु तत्वदर्शी को मैं नमन करता हूँ जी। इतना सम्मान हो रहा संत रामपाल जी महाराज का, किसान रक्षक, किसान मसीहा, भारत गौरव अवार्ड और न जाने, और प्रत्येक कार्यक्रम में लगभग 60 से 70 लाख की भीड़। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी इतनी भीड़ ना होती भाई, वो आज तक इतना बड़ा कोई समागम ना हुआ जहां इतनी भीड़ होती हो। 60 से 70 लाख आदमी पहुंच जाना, मीडिया कवरेज नहीं कर रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है भाई, देश के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले नादान और मूर्खता का काम कर रहे हैं। अरे परमात्मा, आप संत की बात कर रहे हो मंच पे बैठ के कि इनमें से कौन सच्चा संत है? लोग जाके देखो, जाके पूरा हरियाणा जिसका दावा किया था गरीबदास जी महाराज ने सन 1784 के बाद, जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज आए थे, उन्होंने दावा किया था पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरता दाने दाने दूं, सर्वकला सदगुरु साहब की हरि आए हरियाणे नू। वो हरियाणा में हरि आ गया। वो संत रामपाल जी महाराज भगवान है। आज मिट्टी मिट्टी बच्चा बच्चा बोल रहा है। तुम कहाँ सोए पड़े हो मीडिया वालों, एक दिन तुम्हें झक मार के संत रामपाल जी महाराज की वीडियो चलानी पड़ेगी, क्योंकि सच्चाई को कितने दिन दबाओगे। इतना सम्मान, इतनी पब्लिक, जिस जेसीबी से संत रामपाल जी महाराज के आश्रम गिराने का दुस्साहस किया था, आज वही जेसीबी संत रामपाल जी महाराज के ऊपर फूल बरसाने का काम कर रही है। पहले एक झलक देखो और उसके बाद अब भ्रष्ट मीडिया अपना सुधार करो, नहीं तो जनता सुधार देगी भाई। जनता जागरूक है। बोलो जय बंदी छोड़ की सत साहेब। और अब सच्चाई दिखाना चालू करो, चौथा स्तंभ नहीं रह जाओगे, नहीं तो ये जनता उखाड़ फेंकेगी। वो बिना चुनाव का राजा आ गया जो पूरे विश्व में अपना झंडा लहराएगा, मानव पंथ चलाएगा, छुआछात को मिटाएगा, सब इंसानों को एक कर देगा, धरती होगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत साहेब।